डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी नीतियां जो हैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उनको लागू किया है। और साथ ही साथ जो क्षमता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, कैपेबिलिटी यानी क्षमता, उसको बढ़ाने की कोशिश करी है बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट करके, लागू करके। अब जैसे पॉपुलेशन पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, या वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी है, पॉलिसीज ऐसी जो इंपॉर्टेंस देती हैं लोकल लैंग्वेज को, स्टेट की प्रेफरेंस दी जाती है लोकल लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज में, और भी बहुत सारी। इसके अलावा एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या डेवलपमेंट एरिया का, जहां पर ये जो सेक्शंस हैं बहुत ज्यादा हैं, उनको जो है ज्यादा ध्यान दिया गया है इन प्रोग्राम्स की मदद से। ट्रेडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो भी अरेंज किए गए हैं इन सेक्शंस के लिए। साथ ही साथ ट्रेड और करा भी जाता है, और उनको जो चीजें जरूरत होती है उसके लिए वो प्रोवाइड भी करी जाती है जैसी जरूरत पड़ने पर। इनको गाइडेंस दी जाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। साथ ही साथ लोन्स दिए जाते हैं एक जैसे कंसेशनल रेट पे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर छूट दे गए। बेनिफिट्स जो इंदिरा आवास योजना के थे या जवाहर रोजगार योजना के, वो दिए गए इन दोनों ग्रुप्स को प्रायोरिटी बेसिस पे। केयर इस बात की भी रखी जाती है कि उनको बेसिक फैसिलिटीज मिले, जैसे पीने का पानी, टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी। फिर आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस पे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा कुछ और भी वीकर सेक्शन है इंडियन सोसाइटी में, जो सोशली, इकोनॉमी और एजुकेशनली बैकवर्ड है। इनको बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी। इनके डेवलपमेंट के लिए इस तरह के सेक्शंस के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं कमीशन। 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन, एक उनके लिए, जिसमें चेयरमैनशिप कर रहे थे काका कालीकर। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी एक्सेप्ट नहीं करी गई गवर्नमेंट के द्वारा। 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमीशन, तब उसमें चेयरमैनशिप थी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये जो रिकमेंडेशन थी इसको एक्सेप्ट किया गया वीपी सिंह, जो जनता दल गवर्नमेंट के थे, उनके द्वारा। 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप उन बच्चों को जो ओबीसीज को बिलोंग करते हैं, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज देता है, कोचिंग देता है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और हेल्प करता है वॉलंटियर एजेंसीज जो उन एरिया में काम कर रही हैं। गुजरात में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है बैक्सी कमीशन, जो कि क्या कहते हैं और बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, 1973 में। रिकमेंडेशन जो इस कमीशन की थी उनको एक्सेप्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, और फिर 2016 में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि लगभग 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को जो है प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन इसको जो है हाई कोर्ट जो है गुजरात का, उसके द्वारा अभी रिसेंटली रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है विमेन डेवलपमेंट। विमेन का जो है सबसे ज्यादा, कहना चाहिए हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। इसी तरह से पूरी दुनिया के और बाकी हिस्सों में देखें, इंडिया के अंदर भी ये जो है वीकर पोजीशन में ही है। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल फंडामेंटल राइट्स दी विमेन को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड करता है कि विमेन को जो है डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनको इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क दिया जाए, एफर्ट्स इस तरह से किए जाए कि उनकी हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, और उनको मैटरनिटी के जो है फायदे मिले, जिसमें उनको लीव मिले, इसके अलावा फुल सैलरी मिले, और बाकी अलाउंसेस मिले। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंक्लूड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ ये बताया गया था कि इस तरह का बिहेवियर जो है वो प्रोहिबिटेड है, जो कि हार्म करता है डिग्निटी और प्राइड को वुमेन की, और उनको जो है हार्म या इंसल्ट नहीं करना है। विमेन वेलफेयर और डेवलपमेंट पॉलिसी एफर्ट्स जो किए जा रहे हैं विमेन वेलफेयर और डेवलपमेंट के, उसमें जो है दो तरीके से किया जा सकता है। एक है प्रोमलगेट और इम्प्लीमेंट करना लॉज को, यानी प्रोमलगेट यानी बनाना और उसको फिर लागू करना, डिजाइन करना और एग्जीक्यूट करना ऐसे प्रोग्राम जो लोगों की भलाई के लिए हो। अब देखते हैं प्रोमलगेशन और इम्प्लीमेंटेशन लॉज का क्या है। इक्वालिटी मिले विमेन को और उनके वेलफेयर के लिए 65 ईयर्स जो इंडिपेंडेंस का हुआ है, उसमें पार्लियामेंट ने कुछ लॉज पास करी हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फॉर वर्किंग वुमेन विद फुल सैलरी 1961, अबॉर्शन एक्ट 1971, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन 1978, अमेंडमेंट जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में हुए 1984, फिर मुस्लिम्स वुमेन एक्ट 1986, अमेंडमेंट इन एंटी सती एक्ट 1987, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट 2002, एक्ट अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फोएटस टेस्ट 1994। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट में फॉर गिविंग डॉटर इक्वल राइट टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपके पैतृक संपत्ति है उसमें
लड़कियों को भी हिस्सा मिलेगा बराबर का। प्रोटेक्शन वुमेन का डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट 2005 में, प्रोटेक्शन वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट वर्क प्लेसेस पे 2013, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 जिसमें वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोवाइड करी जाएंगी पेनल्टीज प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन को अगेंस्ट कोई भी एसिड अटैक है या टेकिंग फोटोग्राफ्स बिना उनकी इच्छा के। इसके अलावा रेप को कंसिडर किया गया एक सीरियस क्राइम और बहुत ही उसके लिए टफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है इंडियन पेनल कोड में। कोई कंसिडरेशन जो इन सबको ध्यान में रखते हुए एज है क्रिमिनल की, वो ये जगह किसी क्या कहते हैं एडल्ट रेप के लिए जो है वो रिड्यूस करके 18 टू 16 ईयर्स कर दी। जुडिशरी ने जजमेंट्स भी दिए हैं, सर्व भी किया है प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट और राइट्स वुमेन की। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था, इंस्ट्रक्ट किया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट स्टॉप किया जाए वुमेन का। फिर आते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स। कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं 13 5-year प्लान्स। 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी एक कमेटी जो थी सेंट्रल सोशल वेलफेयर कमेटी, ताकि सुपरवाइज कर सके इस तरह के प्रोग्राम्स को। डिपार्टमेंट जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का है उसको सेटअप किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1995 में। इसी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ड्राफ्ट करेगी 1986 में कि स्पेशल केयर लेनी है उन गर्ल्स को ताकि वो प्रमोट कर सकें एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन के। इंदिरा महिला योजना इम्प्लीमेंट की गई 1995 में। उसका ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइज करना वुमेन को ग्रास रूट लेवल पे और एनेबल करना उन्हें कि वो पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। रूरल वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट स्कीम ये फोर्स में आई 1998 में, जिसमें ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवाइड करो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन के लिए विलेज लेवल से भी, मतलब आप देखो तो गांव के लेवल से ग्रास रूट लेवल से शुरू करो। स्टेट लेवल पे देखा जाए कई सारे प्रोग्राम्स वुमेन डेवलपमेंट के लिए और चाइल्ड वेलफेयर के लिए लागू किए गए हैं। आज की डेट में अभी 2016 में गुजरात स्टेट वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स, कृषि तालीम योजना और प्रोग्राम्स जैसे कि सखी मंडल योजना, चिरंजीवी योजना, कुंवर बायनू ममरू योजना, सरस्वती साधना योजना, स्वयं सिद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, बेटी बचाओ, मातृ वंदन योजना, शक्ति मंडल योजना, बालिका समृद्धि योजना, महिला ओल्ड एज होम्स एंड नारी अदालत, इस तरह के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये सब डेवलपमेंट के लिए और सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए काम कर रहे हैं। 2015 में अभियान 181 हेल्पलाइन जो है वो लॉन्च करी गई थी वुमेन सेफ्टी के लिए। इसके अलावा गर्ल्स जो एजुकेशन है उनकी फ्री करी गई है प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। 33% रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है वुमेन के लिए रिक्रूटमेंट में विद्या सहायक प्राइमरी स्कूल्स के अंदर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस गुजरात के अंदर। ये भी प्लान किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट 33% रिजर्वेशन का वुमेन को दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स। फिर आता है मूवमेंट कौन कौन से हुए वुमेन एम्पावरमेंट की। अभी हमने देखा है पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, लॉज जो पास करी गई पार्लियामेंट के द्वारा, जुडिशियल जजमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हो गए। इन सब ने मदद करी विमेन को आगे आने में। इन सब कोशिशों के बावजूद कई सारे अभी भी जो अत्याचार हैं वो वुमेन के अगेंस्ट होते हैं आज भी। इसके अलावा उनको मौकों से भी जो है वंचित रखा जाता है डेवलपमेंट। ये सिचुएशन जो है इसने एक नई सोच को जन्म दिया है और वो है वुमेन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है वुमेन को उसके अधिकारों का पता होना, उसको समझ में आना, उसको मदद देना कि वो जो है ये समझ सके कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है अपने खुद के अधिकारों के लिए और किसी और पर निर्भर नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है वुमेन एम्पावरमेंट। इस प्रोसेस के लिए एफर्ट्स जो हैं वो लगातार करने होंगे ताकि वुमेन को जो है एक हिम्मत मिल सके कि वो फाइट कर सके अपनी प्रॉब्लम्स के लिए और साथ ही साथ वो जो है स्ट्रांग इतनी हो कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी टाइप की इनजस्टिस के लिए। के बाद ही वो एंजॉय कर सकती है उन राइट्स को जो गवर्नमेंट के द्वारा उसे दी गई है डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो 1992 में थे ये जो है प्रोवाइड करते हैं रिजर्वेशन 33% सीट्स का विमेन के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और साथ ही साथ रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो विमेन ने हिस्सा लेना शुरू करा है एक्टिवली पॉलिटिक्स में। गुजरात और कुछ और स्टेट्स हैं वहाँ रिजर्वेशन जो है बढ़ के 33 से 50% कर दिया गया 2015। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने अनाउंस की एक नेशनल पॉलिसी विमेन एम्पावरमेंट के लिए 2001 में। पर्पस इस पॉलिसी का था कि प्रिपेयर किया जाए वुमेन को मल्टी फेस डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है इस ईयर को एज अ ईयर ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट।
वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट करती है इस मूव को सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के विमेन एम्पावरमेंट के प्रति। जो जनगणना हुई 2011 की उसके अकॉर्डिंग 919 विमेन फॉर 1000 मेन थे। रेट ऑफ लिटरेसी मेल के लिए 82.14% है, जबकि विमेन का 65.46%। इससे ये पता चलता है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद विमेन डेवलपमेंट के, वेलफेयर के अभी भी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है इस डायरेक्शन में। इसके लिए भी हमें जो प्रोसेस है विमेन एम्पावरमेंट का उसको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर। अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन और डाउनलोड करिए आशा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।